नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नेहा सिंह सासनी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 20 अप्रैल तक भरी हुई शिक्षक डायरी के बारे में। तो चलिए बिना देर करे चलते हैं सप्ताह की शुरुआत में। तो दोस्तों ये है 15 अप्रैल की शिक्षक डायरी यानी मंगलवार की शिक्षक डायरी। तो सबसे पहले हमें मौखिक भाषा विकास पे काम करना है। कालांश की शुरुआत करेंगे हम किसी भी एक कहानी से और उस पर हम अभिनय कराएंगे बच्चों से। ठीक है, तो उससे मौखिक भाषा विकास होगा। दूसरा है चयनित वर्ड आ, ह, ग और घ पर कार्य करना है, वाक्य बनाने हैं। नेक्स्ट है कार्य पुस्तिका भाग 1, तो सप्ताह 2 दिवस 1 पर कार्य करना है। नेक्स्ट है कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य करना है, प्रभावपूर्ण पठन अभ्यास 3। नेक्स्ट है अंकों का जादू, तो उसमें हमें 1 से 99 यानी 99 तक की संख्या को शब्दों में और अंकों में लिखना सिखाना है। मतलब अंकों से शब्दों में और शब्दों से अंकों में बच्चों को लिखना सिखाया जाएगा। सही मिलान, इसमें आप बच्चों को इसकी एक्टिविटी करा सकते हैं। कोई भी मिलान करने के लिए एक तरफ अंक और एक तरफ शब्द लिख के उन्हें मैचिट करा सकते हैं। नेक्स्ट है रेनबो में, तो इसमें हम मंथ्स नेम कराएंगे क्योंकि अभी रिविजन वर्क चल रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि PDF डाली जा रही है 1 से 5 तक, सारा 2 हफ्ते तक रिवीजन वर्क भी हमें साथ साथ कराना है। तो इसमें हम ये रिवीजन वर्क लेके चलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम 16 अप्रैल की शिक्षक डायरी। 16 अप्रैल में हमें पंखुड़ी में मौखिक कहानी सुनना और सरल चर्चा, मतलब मौखिक कहानी से हम कालांश की शुरुआत करेंगे और बच्चों से इसकी चर्चा भी करेंगे। मात्रा अभ्यास कराना है, मात्राओं पे गतिविधि करा सकते हैं। मात्राओं की बहुत अच्छी अच्छी गतिविधि है, कोई भी आप एक एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को अभ्यास करा सकते हैं मात्राओं का। नेक्स्ट है पठन अभ्यास, तो पठन अभ्यास हम कार्यपुस्तिका भाग 2 से कराएंगे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अंकों का जादू, तो इसमें हमें 1 से लेके 999 तक शब्दों में लिखना सिखाना है। तो बच्चे अगर 99 तक समझ गए तो वो 999 तक भी बहुत जल्दी समझ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें संख्या को शब्दों में लिखने का अभ्यास कराना है। शब्दों में लिखी हुई संख्या को अंकों में लिखना सिखाना है। मतलब दोनों तरीके से बच्चों को सिखाया जाएगा, अंकों में भी और शब्दों में भी। अंकों का विस्तारित रूप जो कि उनके पाठ 1 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आप उसमें देखिए संख्याओं का घर जो पाठ है बच्चों का, उसमें विस्तारित रूप बहुत अच्छे से और बच्चे बहुत ईजिली समझ जाते हैं इसे। रेनबो में नो योर रिलेशंस, तो इस पे मैंने एक एक्टिविटी कराई है बच्चों को जो कि शॉर्ट्स में है, आप देखिएगा। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बहुत अच्छे से आप बच्चों को सिखा सकते हैं सारे रिलेशंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 17 अप्रैल की शिक्षक डायरी। तो हमें इसमें चित्रात्मक घटनाक्रम से स्टार्टिंग करनी है, कालांश की शुरुआत करनी है। कोई भी एक चित्र दिखाकर उस पर कहानी बनवानी है बच्चों से। पंखुड़ी में पाठ 1 मुर्गा और लोमड़ी, उसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। चयनित वर्ण ज, ट, ई और ता, इनसे नए शब्द बनाए जाएंगे, उनसे आप वाक्य भी बनवा सकते हैं। अंकों का जादू में हम स्थानीय मान प्रणाली में शून्य का उपयोग, यानी जो प्लेस वैल्यू हम सिखा रहे हैं उसमें हमें शून्य का उपयोग करना बच्चों को सिखाना है और वही अंकों से शब्दों में लिखने वाला कार्य कराएंगे। नेक्स्ट है रेनबो में लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने पे हम काम करेंगे। इसमें पोएम है जस्ट मूव, बहुत अच्छी पोएम है, आप इसे उन्हीं की किताब में दे रखी है बच्चों की में। इस पर आप एक्टिविटी कराइएगा, तो इस पर एक्टिविटी करानी है। बहुत अच्छे से बच्चे एक्टिव होकर काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिवेश, जिसमें हमें पाठ 2 पे कार्य करना है, पास पड़ोस, तो ये पाठ बच्चों को पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट है 19 अप्रैल की शिक्षक डायरी, क्योंकि 18 अप्रैल का गुड फ्राइडे का अवकाश है। तो 19 की शिक्षक डायरी जिसमें हमें पंखुड़ी में गतिविधि करानी है, बूझो मैंने क्या देखा। चित्र चार्ट से यहाँ पे हम कार्य करेंगे। पहले बच्चे देखेंगे, फिर उसके बारे में अपने शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे। समूह में कार्य कराना है, ये एक गतिविधि है जो आप बच्चों को कराइएगा। एक वाक्य आप कोई बोलिए, कहानी का कोई भी एक सेंटेंस आप बोल दें, उसके बाद बच्चों से उसमें जोड़ने को कहें और ऐसे कहानी को आगे बढ़ाएं। बहुत ही मजेदार गतिविधि है, बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ इसमें भाग लेते हैं। पाठ 1 मुर्गा और लोमड़ी से संबंधित मौखिक चर्चा करेंगे हम बच्चों के साथ। अंकों का जादू में स्थानीय मान पर कार्य करना है, जिसमें हमें स्थानीय मान कार्ड का प्रयोग करना है। तो इसमें हम मैथ्स किट से निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है रेनबो, जिसमें हम एक और पोएम पर कार्य करेंगे। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम काइंड। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी वाली पोएम है, बच्चे इससे बहुत कुछ सीखे। तो बच्चे नाना के घर से जुड़े हुए कोई भी एक अनुभव अपना शेयर करेंगे, तो इस पर चर्चा होनी है। पार्ट 1 के प्रश्नोत्तर कराएंगे मुर्गा और लोमड़ी के। साप्ताहिक आकलन कराया जाएगा, जो सप्ताह में पूरा कार्य कराया गया है उसकी पुनरावृत्ति के साथ साप्ताहिक आकलन होगा। अंकों का जादू में सप्ताह में किए गए कार्य की पुनरावृत्ति होगी, जो हमने स्थानीय मान सिखाया है, अंकों से शब्दों में और संख्या को लिखना सिखाया है, विस्तारित मान सिखाया है ना। तो इन सब का हमें साप्ताहिक आकलन भी करना है। रेनबो में बॉडी पार्ट्स नेम और एक्टिविटी है डोंट टच। डोंट टच मीन्स कि जो आप कोई भी लेटर बोर्ड पे लिख लीजिएगा, जब आप उन्हें बोलेंगे तो बच्चों को वो टच नहीं करना, दूसरा टच करना है। तो ये एक माइंड गेम है, अच्छा है, आप इसे करा दीजिएगा। एंड लास्ट है संस्कृत में विद्यार्थी पंचलक्षणम श्लोक है, इसका अर्थ समझाकर बच्चों को हम इस पर कार्य करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सप्ताह में पाठ पर कार्य करेंगे। तो ये रही पूरी 20 अप्रैल तक भरी हुई शिक्षक डायरी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।